रायपुर रेलवे स्टेशन में हूँ इस वक्त में और मैं जा रही हूँ बांधवगढ़ टू होस्ट अ संगीत सेरेमनी। रायपुर से उमरिया पहले मैं जाऊँगी और उमरिया से बांधवगढ़ हम बाय कार जाएंगे। इस वक्त हो रहे हैं 12:25। मेरी 12:05 की ट्रेन थी जो कि आधा घंटा लेट हो चुकी है। रायपुर रेलवे स्टेशन का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा कूल है यहाँ पर। 12:36 हो गए हैं, ट्रेन अभी तक नहीं आई है, बट येस डिस्प्ले बोर्ड पे कौन सा कोच कौन सा बोगी कहाँ पर आएगा वो तो यहाँ पर लग चुका है, बट ट्रेन का अभी तक अता पता नहीं है। दिस इज़ माई लगेज। नीचे वाले बैग में सारे कपड़े, मेकअप, जूते ये सारा भरा हुआ है और ये जो ऊपर वाला बैग है इसमें मैंने अपना कैमरा रखा हुआ है। पैनासोनिक का G7 मैंने रिसेंटली परचेज़ किया था। मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी कि मैं एक DSLR ख़रीदूँगी, सो आई डिड दैट। तो जहाँ पर मैं जा रही हूँ वहाँ पर नेचर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड येस मेरी ट्रेन आ चुकी है 12:55। सो ऑल टुगेदर 50 मिनट लेट है ट्रेन। कल ट्रेन आने के बाद जो भी कुछ हुआ उसके बारे में मैं वीडियो नहीं बना पाई। कल 12:57 इन द मिडनाइट ट्रेन आई है एंड जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ी उसके विदिन 2 मिनट्स TC आ गए एंड ही टोल्ड मी कि मेरी जो टिकट है वो कैंसिल हो गई है। एक वेटिंग लिस्ट थी और ऑनलाइन मैंने बुक की थी टिकट, इसलिए वो जो टिकट थी वो कैंसिल हो गई। एंड अगर मैं उस टिकट को ऑफलाइन लेती यानी स्टेशन पर जाकर लेती तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मेरा जो अमाउंट था, जो टिकट का जो मैंने ऑनलाइन पे किया था वो तो मुझे 48 आवर्स में मिल जाएगा, बट येस मुझे ऑन द स्पॉट TC से टिकट बनवानी पड़ी न्यू, डबल चार्जेस देने पड़े। इस वक्त मैं हूँ उमरिया में। उमरिया से मुझे जाना है बांधवगढ़। जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं उनके थ्रू कोई मुझे लेने आएगा। उमरिया से निकल चुकी हूँ मैं एंड उमरिया से बांधवगढ़ 32 किलोमीटर्स का रास्ता है, तो मुझे हाफ एन आवर लगने वाला है यहाँ से बांधवगढ़ पहुँचने में। जिस रिजॉर्ट में मैं रुकने वाली हूँ उस रिजॉर्ट का नाम है फ्लाई कैचर रिजॉर्ट। मैं एक्साइटेड हूँ वहाँ का एटमॉस्फेयर देखने के लिए, बिकॉज यहाँ पर जितने भी रिजॉर्ट्स के मैं नाम सुन रही हूँ वो सारे नेचर से रिलेटेड हैं। लेट्स सी कि वहाँ जाकर मुझे किस तरीके का एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, रिजॉर्ट कैसा है। स्टे ट्यून्ड। I was on my way to बांधवगढ़ एंड मुझे यहाँ पे डियर्स दिख गए एंड दे आर लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। कुछ ही देर में मैं अपने रिजॉर्ट पहुँच जाऊँगी जहाँ पर मैं स्टे करने वाली हूँ और मेरे साथ अभिषेक जी हैं जो मुझे रिजॉर्ट तक लेके जा रहे हैं। अभिषेक जी मुझे यहाँ के जो टाइगर्स हैं उसके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहे थे। अभिषेक जी, इस एरिया में यानी कि बांधवगढ़ में ऑल टुगेदर कितने टाइगर हैं? पूरे पार्क में मैम जो 1600 स्क्वायर किलोमीटर का जो पार्क है अपना बांधवगढ़, उसमें 124 टाइगर है। ओके, ये 124 की संख्या ऊपर नीचे होती होगी? बिल्कुल होती रहती है मैम, 124 से कम ज़्यादा भी होते रहे। अभी तो 2018 की काउंटिंग से 124 है, उससे पहले 65-70 टाइगर थे। अभी तो बढ़ ही रही है अपने बांधवगढ़ पे। ओके, यहाँ पे जैसे जो टाइगर्स है वो किस तरीके से यहाँ पर उनको मेंटेन किया जाता है? टाइगर्स का कोई पर्टिकुलर एरिया होता है? बिल्कुल मैम, सभी टाइगर के अपने अपने एरिया होते हैं, वो खुद से डिसाइड करते हैं एरिया। एक फीमेल टाइगर्स का एरिया 10 से 12 स्क्वायर किलोमीटर का होता है और मेल का 30 से 40 स्क्वायर किलोमीटर का होता है एरिया। अभिषेक जी, आप कुछ टाइगर्स की लड़ाई के बारे में भी कुछ बता रहे थे। बिल्कुल मैम, जैसे मैं बताया कि सभी टाइगर का एरिया होता है। अगर एक फीमेल टाइगर्स अपने एरिया को छोड़कर दूसरे फीमेल के ऊपर ओवरलैप करती है दूसरे एरिया पे, तो दोनों टाइगरों के बीच में फाइट होता है, मेल हो या फीमेल हो, सभी की दोनों के बीच में फिर फाइट होती है। अगर फीमेल दूसरे फीमेल पे जा रही है तो दोनों की फाइट होगी, जो भी विन करेगा उन दोनों में से वही एरिया पे राज करेगा। और सेम ऐसा ही होता है मेल टाइगर पे, जो 30 से 40 स्क्वायर किलोमीटर है उसमें 3 से 4 फीमेल टाइगर्स हो सकती है उसके अंडर पे। अगर वो नए एरिया पे जाता है मेल टाइगर, नए मेल से फाइट करेगा, तो उन दोनों में से जो भी विन होगा वही दोनों का एरिया कवर करके रखेगा। और जो भी फीमेल होंगी पुराने मेल के पास, वो नया मेल उस फीमेल को कैप्चर करके
और जो भी उसके बच्चे होंगे छोटे सभी बच्चों को मार देगा। ओके, सो मैं रूम में पहुंच चुकी हूँ एंड ये भले वो रूम काफ़ी बड़ा है बट मैंने ये वाली प्लेस सेलेक्ट करके रखी है। ये वाली प्लेस में मैं सोने वाली हूँ और मुझे मतलब अभी के लिए दिस स्पेस इज़ माई फेवरेट स्पेस। I ordered gobi ka paratha, aloo ka paratha, half fry and boiled egg for breakfast plus lunch, that is brunch, because मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते 11 o'clock हो गए थे, 11 बज गए थे। सो आई थॉट ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में किया जाए। बहुत सही ब्लश लगा है। मेकअप स्किल्स इम्प्रूव हो रही है मेरी एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये मेरा आउटफिट है, आज का ड्रेस है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के इवेंट को होस्ट करने के लिए, बिकॉज़ ये पहली बार है जब मैं मध्य प्रदेश में कोई इवेंट होस्ट करने आई हूँ। संगीत सेरेमनी मैं होस्ट कर रही हूँ चमड़िया और अग्रवाल फैमिली के लिए एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आज के इवेंट के लिए। वेन्यू पे पहुंच चुकी हूँ और मेरे पास हाथ में डांस परफॉर्मेंसेस की लिस्ट है, लंबी लिस्ट है जो कि ऑलमोस्ट हर बार होती है। मैंने अब से कुछ ही देर में इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंडी है। जिस एरिया में मैं हूँ वो बांधवगढ़ का आउटर एरिया है एंड रात के समय नवंबर का महीना चल रहा है, सो ऑब्वियसली ठंडी होना बहुत लाजमी है। बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंडी है, बट स्टिल आई मैनेज टू वेयर दिस थिंग। ठंड लग रही है बट आई थिंक स्टेज पर जाने के बाद मैं सब कुछ भूल जाऊंगी एंड आई विल रॉक द शो। विश मी लक। परफेक्ट सा कपल है, राम मलाई जोड़ी, और बेहद ही खास अंदाज से शानदार तरीके से हमारे होने वाले दूल्हा और दुल्हन आप सभी के बीच आ चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, नए रिश्ते की शुरुआत होने जा रही है। शालिनी और अनुराग आपके बीच आ चुके हैं। So a very good evening, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज मी एंकर रिया और दोनों ही परिवार वालों की तरफ से आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्यारे से कपल अनुराग और शालिनी हम सभी के बीच आ चुके हैं। जितने भी लोग अनुराग जी से प्यार करते हैं जरा शोर मचाएंगे, एंड जितने भी लोग शालिनी से प्यार करते हैं जरा शोर मचाएंगे। चलिए आप सभी को बस एक ही काम करना है, अब आप सभी का आशीर्वाद शालिनी और अनुराग को देते रहना है। कहते हैं कि जो जोड़ियां हैं वो ऊपर से बनकर आती हैं, यहाँ पर आकर यानी कि नीचे आकर सिर्फ रस्में निभाई जाती हैं। एक खूबसूरत सी रस्म है रिंग सेरेमनी की रस्म, जो कि शालिनी और अनुराग हम सभी के बीच यहाँ पर निभाएंगे। सो ये जोरदार तालियां बजाकर शालिनी और अनुराग को हम स्टेज पर लेकर आएंगे। अनुराग जी, शालिनी जी वेट कर रही हैं आपका। चलिए जोरदार तालियां बजाएं एक बार फॉर बोथ ऑफ देम लेडीज एंड जेंटलमैन। शालिनी, आपको 3 वर्ड्स में अनुराग की तारीफ करनी है।
Yes. very understanding, open-minded, very supportive. सुनते हैं अनुराग जी, शालिनी जी के बारे में क्या कहते हैं? Very charming, indulgent, and supportive. सपोर्टिव इन्होंने कहा था, लेकिन आपको एक दूसरा वर्ड कुछ इनकी तारीफ करने कोई और वर्ड नहीं. Beautiful. She is beautiful. This couple is beautiful, ladies and gentlemen. All the pretty ladies on the stage. देखिए यहाँ पर ना दो परफॉर्मेंसेस एक साथ हो रहे हैं. यहाँ पर स्टेज पर एक परफॉर्मेंस हो रहा है और एक परफॉर्मेंस नीचे लड़की वाले वहाँ पर कर रहे हैं. मतलब फुल टू यहाँ पर मजा कर रहे हैं लड़की वाले. एंड इसी के साथ दिस इज मी एंकर रिया अश्वलिया साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच.